प्रिय प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, खासकर से प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो विशेष रूप से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। और हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा जनवरी में घोषित हो चुका है, तो इतिहास से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। तो आते हैं हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करते हैं, जिससे कि आने वाले आगामी विश्वविद्यालय परीक्षा में भी लाभ मिलेगा और साथ साथ में टीजीटी, पीजीटी और कुछ हद तक असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। तो सभी उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकते हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र के नाम से मेरा चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके, जिससे कि मैं सभी छात्रों का, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकूं। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले, दूसरा प्ले है अल्टो प्ले पे गाइडेंस नाम का चैनल है, GUDIENC। अल्टो प्ले पर जाकर वहाँ पे उस ऐप को स्टोर प्ले से डाउन करें और उसके बाद से इसमें जाके हमारे चैनल गाइडेंस को फॉलो करें, जिससे कि वहाँ पर भी आपको एजुकेशन से संबंधित से अच्छा वीडियो आपको प्राप्त हो सके, जिससे कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें, जिससे कि आने वाले सभी छात्र छात्राएँ और प्रतियोगी छात्र छात्राएँ सभी लाभान्वित हो सकें। आइए क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। प्राचीन इतिहास से महाजनपद काल में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित थी? वाराणसी में थी कि वैशाली में कि अयोध्या में कि अवंत में? तो इसका क्वेश्चन आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो महाजनपद काल में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी? तो वह थी वैशाली में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित थी। और दूसरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपनी रचना में नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख करने वाला प्राचीन कवि कौन था? सतनार था, मामूलनार था कि कपिलार थे कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख करने वाला जो कवि था वो मामूलनार। नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख करने वाला पहला लेखक मामूलनार था। निम्न में से किस ग्रंथ में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है? कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है, और तो उसके कई नामों का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? 10 कुमार चरित्र में मिलता है, कामंडक नीति शास्त्र में मिलता है, कि मुद्रा राक्षस में मिलता है, कि अभिधान चिंतामणि में मिलता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य था और इसी का एक अन्य नाम चाणक्य था। तो इस प्रकार से कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख अभिधान चिंतामणि में मिलता है। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए किस देश में दूत भेजे थे? अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए किस देश में दूत भेजे थे? दक्षिणी अफ्रीका में भेजा था
कि सीरिया में भेजा था, कि रूस में भेजा था, कि मध्य एशिया में भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए सीरिया में प्रचार के लिए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा था। मानवीय रूप से बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर हुआ है? बुद्धगुप्त का हुआ है, कि गोंडोफर्निस का हुआ है, कि मिनांडर का हुआ है? तो बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर मिलता है। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर मिलता है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? राजा, एक तो रानी चंद्रगुप्त की पत्नी चंद्रगुप्त प्रथम, उसके आगे रानी कुमार देवी, चंद्रगुप्त सेकेंड, उनकी रानी ध्रुव देवी दिया हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम के आगे आनंद देवी, समुद्रगुप्त, कुमेर नागा। तो निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो समुद्रगुप्त की पत्नी कुमेर नागा नहीं थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। अमीर खुसरो ने खजेन उल फतूह में किसने सैनिक अभियानों का विवरण दिया है? मेवात प्रदेश के सुल्तान बलबन का, कि दक्षिण भारत के मलिक कफूर का, कि गुजरात के मोहम्मद तुगलक का, कि उड़ीसा में फिरोज़ तुगलक का दिया गया है? तो अमीर खुसरो ने खजीर उल फतूह में दक्षिण भारत के मलिक कफूर का डिटेल से वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के मलिक कफूर का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। महाजनपद काल में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी? तो वैशाली में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। मामूलार ने अपनी रचना में सर्वप्रथम नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख करता है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए लोगों को सीरिया में भेजा था। और मानवीय रूप से बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर हुआ था? वह था कनिष्क के प्रथम सिक्कों पर। कनिष्क के प्रथम सिक्कों पर अमीर खुसरो ने खजेन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण मिलता है? खजीन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण मिलता है? तो यह है दक्षिण भारत के मलिक कफूर का वर्णन मिलता है।